अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो अगर इंडिया बिल्कुल। दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया है कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये वो तो पुरानी इंडिया इंडिया एक। है। पाकिस्तान की किस्मत क्या बोले, बड़ी खराब है। खराब 2024 में पाकिस्तान का यस और नो है। 2024 में पाकिस्तान का यस और नो है। इसका क्या मतलब है? वो ये 2023 was going to be इंडिया का एक ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। एक्यूज ये किया जा रहा है कि इंडिया टू मच प्रो वेस्ट है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा करीब है। जो आपके पास कश्मीर का हिस्सा है उसे कौन सा संभाल के रखा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आई एग्री सर, बिकॉज वाकई में उसमें हमने ना कोई डेवलपमेंट करवाई है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे वो कश्मीर के लोग कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ बड़े खुश हैं यार। अभी उन्होंने बकौल वजीर आजम नाक से लकीरें निकलवाई हैं और हमारे जो है वो एड़ियाँ रगड़वाई हैं। हमने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रो रो के मिन्नतें कर कर के उनसे पैसे लिए जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है। तो आप ये फरमा रहे है वो मजीद सख्ती आएगी IMF के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है, जिसकी वजह से हमेशा भारत को कोई न कोई नुकसान होता रहता है। लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भारत को जरूरत पड़ी तो भारत LOC को क्रॉस भी कर सकता है। अभी तक भारत किसी भी देश पे पहले हमला नहीं करता था, लेकिन वो पुराना इंडिया था। अब नया इंडिया, अब भारत पहले भी हमला कर सकता है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2023 was going to be इंडिया का एक ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया है कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो पुरानी इंडिया इंडिया एक। है। वो पुरानी इंडिया है। क्यों? व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? अगर आपका एक शहर चला गया, आपके 5-10 हजार लोग मर गए, तो क्या आप यू आर गोइंग टू वेट? अगर आपके पास अब मतलब क्लियर सबूत मिल गया कि द एनिमी इज अबाउट टू स्ट्राइक यू विद न्यूक्लियर वेपन्स, देन इट विल बी इमोरल फॉर यू नॉट टू एक्ट ना। नहीं सर, मेरा ख्याल है इतनी खौफनाक बात होनी नहीं चाहिए, चाहे वो भारत की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से। कारगिल में शुरू हो गई थी। बाद में एक इंडियन जनरल ने शायद आर्टिकल लिखा कि इंडिया आल्सो हैड प्लेस्ड nukes on 5 missiles, but that was a dangerous moment. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कन्वेंशनल जंगें हुई। एक ये कारगिल है 1999 का, और 67 में चाइना 67 में चाइना और रशिया के बीच में जो झड़पें हुई थी बॉर्डर्स पर, जिस कारगिल की तरह। तो दीज आर द ओनली 2 केसेस जहां पे न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कन्वेंशनल फाइटिंग हुई थी। खुदा का शुक्र है कि इट डिडंट एस्केलेट। मतलब देखिए, ना सिर्फ जान और माल का नुकसान होगा, एनवायरनमेंट का भी बहुत नुकसान होगा। और ऑलरेडी वी आर सफरिंग। इतनी गर्मी में आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे अमेरिका में आई हैव नेवर फेल्ट सो हॉट कि एवरी डे इज, मतलब हमारे पास पिछले 9 साल से हर समर हैज बीन हॉटर देन द प्रीवियस समर। और जहां से LOC की बात है, मेरे ख्याल से ही वाज सेइंग, राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे वो कारगिल को लेकर जो विजय दिवस मना उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। तो कारगिल, मेरी खुद की पोजीशन इज मच मोर अग्रेसिव देन इंडियाज पोजीशन। इस पर मैंने फखर के साथ बात की है। और मैं तो उनको कह रहा था कि मैं नहीं रुकता था। तो कारगिल के वक्त इंडिया ने वापस जो पाकिस्तान ने जो घुस के जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर ली थी, जब वो सारी चीज़ें खाली हो गई तो इंडिया स्टॉप। बाद लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ा इसलिए इंडिया स्टॉप, बट आई वुड नॉट हैव स्टॉप। मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सक्यूज। पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी बहाना दे दिया था कि आप वापस और घुस जाते, वापस जितना आज़ाद कश्मीर या POK जो भी है वो वापस जितना ले सकते लेते, एक आध हफ्ता और चला लेते जंग एंड टेकन मोर, यू नो। सो दैट इज प्रॉब्ली व्हाट ही इज रेफरिंग के आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे
So we will be far more aggressive in our response. क्योंकि लेकिन खैर सर कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से, उनके बाद मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं, मतलब हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था, ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गई कि ब्लंडर है, बाकियों को तो फौज नहीं मानती ना, इसको फौज ने भी एक्सेप्ट किया। एक यू मस्ट अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट, आप बस मौका ना दे। समझे आप? आई हैव अ फीलिंग कि अगर छोटी मोटी बेवकूफाना एक 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया, that excuse might be enough for India to say this is a self defense preemptive move Delaware में एटलीस्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कोई शक ही नहीं है। तो एनवायरमेंटल ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया है, उस पे अगर आप न्यूक्लियर वेपन, वो भी कश्मीर वगैरह में पूरा मेल्ट हो जाता है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ी खौफनाक चीज है। और मुझे तो खैर हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि ये क्यों और किस लिए जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान को अमन से रहना चाहिए, या जो आपस में वैसे थोड़ा बहुत जबानी एक चलता रहता है उसकी खैर है, मगर इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर सर खैर देखिए, इंडिया में ऐसा है कि देयर इज अ sacredness to the land ना, उनके मतलब it goes back thousands of years। लेकिन मुसलमानों की ऐसे हेरिटेज में, वैल्यूज में देयर इज नो sacredness of the land। सारा प्लैनेट इज गॉड। ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, अल्लाह का बनाया हुआ प्लैनेट है, इसलिए आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट इज अ मस्जिद। तो मुसलमान इस तरह एक जमीन के टुकड़े के लिए अपना मतलब इतने बेवकूफाना हरकतें टू फाइट फॉर कश्मीर एज इफ इट इज सम काइंड ऑफ अ सेक्रेड बिल्कुल थिंग, आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। और जो आपके पास कश्मीर का हिस्सा है उसे कौन सा संभाल के रखा है? बिल्कुल ऐसा ही है। आई एग्री सर, बिकॉज वाकई में उसमें हमने ना कोई डेवलपमेंट करवाई है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे वो कश्मीर के लोग कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ बड़े खुश हैं या रहना चाहते हैं। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन सर अब मुझे लग रहा है टाइम बदल गया है और अब हम जो है वो वॉर की तरफ नहीं जा रहे, अब हम जो है वो दोस्ती और प्यार की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमने 4 बच्चों की अम्मा जो है वो इंडिया भेज दी है और उधर से आपने 2 बच्चों की अम्मा हमें भेज दी है। और वैसे